Topic under discussion is chemical kinetics. Kinetics means that this topic discuss about rate of reaction. यहाँ जो काइनेटिक्स है वो केमिकल काइनेटिक्स है, यानी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट है, उसकी डिस्कशन होगी। तो बेटा, हाउ टू डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन? हाँ, रेट इज कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या बेटा बोलते हैं? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन per unit time, per unit time. This will be termed as rate. Okay, बेटा बताएं यूनिट क्या होगी रेट की? देखो, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है, अब डिपेंड करता है टाइम की यूनिट क्या है। यूजुअली टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो ये पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड जब ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स पर सेकंड। लेकिन इट डिपेंड्स कि टाइम किस यूनिट में मेजर कर रहे हैं। अगर टाइम आवर्स में मेजर कर रहे हैं तो पर आवर होगा। फिर टाइम अगर मिनट में मेजर कर रहे हैं तो पर मिनट भी हो सकता है। इन जनरल हम कहते हैं कि रेट की यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड, लेकिन टाइम का यूनिट सेकंड के अलावा भी कुछ और हो सकता है। ठीक हो गया बेटा? ये बाहर की लाइट बंद करते हैं, बाहर देखो वहां बटन होगा। ठीक हो गया बेटा? बेटा मुझे बताएं, सबको नजर आ रहा है? ये स्क्रीन विजिबल है सबको? अच्छा, यहां तक तो एएस में या ओ लेवल में आपने पढ़ा था कि रेट को कैसे डिफाइन करते हैं। रेट इज कॉन्सेंट्रेशन चेंज पर यूनिट टाइम। बेटा बताएं, ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिस्कस हो रही? या रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी या प्रोडक्ट्स की? ठीक है, सही है। देखो, रिएक्टेंट जिस रेट से चेंज होंगे उसी रेट से प्रोडक्ट भी चेंज होंगे। ठीक है, जैसा चेंज रिएक्टेंट्स में आएगा करस्पॉन्डिंगली वैसे ही चेंज प्रोडक्ट्स में आएगा। तो आप रेट को रिएक्टेंट से मेजर करो या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज से मेजर करो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही आनी है। ओके, यहां तक तो एएस की डिस्कशन थी। ठीक है, अब A2 का जी। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। यूनिट आपको पता होनी चाहिए और रेट का पता होना चाहिए। ओके बेटा, नाउ देखिए ये मैं क्या बना रहा हूं। व्हाट इज दिस बेटा? आई एम टेकिंग रेट ऑन वाई एक्सिस, concentration on x axis. Rate on y axis, concentration on x axis. फिर rate on y axis and concentration on x axis. तो इन ग्राफ्स को क्या बोलेंगे? रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बेटा देखिए, इन ग्राफ्स में कॉन्सेप्ट्स हैं और इन ग्राफ्स को ध्यान में रखें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सामने, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग बेटा। अगर ये रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इस तरह से हो तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन हो रहा है, लेकिन रेट चेंज नहीं हो रही। रेट कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, लेकिन रेट चेंज। कैन वी से कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन? भले आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करें या कम करें, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा बेटा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रेट डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, कुछ सारे रिएक्शंस नहीं, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें रेट इंडिपेंडेंट होती है। ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन? इस ग्राफ से एक्सप्लेन करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस in which rate does not depend on concentration of reactants. आप सुने जरा, इस पर डिस्कशन करें। बेटा सुने, आप लोग ओ लेवल से क्या पढ़ते आए हैं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactants।
ये ओ लेवल से पढ़ रहे थे कि नहीं? क्या पढ़ रहे थे ओ लेवल से कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी तो रेट, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी तो रेट। लेकिन ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन उस कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में रेट डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, लेकिन कुछ रिएक्शंस में रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो जीरो ऑर्डर होते हैं। मेजॉरिटी रिएक्शंस में रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कुछ रिएक्शंस में नहीं करती। समझ आ गई? बताओ क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस? जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। थोड़ा सा मैं इस डिटेल में जाऊं, सिलेबस में नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, देखो अमोनिया की डिकम्पोजिशन गोल्ड की सरफेस पे, अमोनिया डिकम्पोजिशन, ये सिलेबस में नहीं है, ओके? ये एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूँ, अमोनिया डिकम्पोजिशन ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, नॉट इन सिलेबस। मैं जनरल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा देखो ये गोल्ड है, क्या है? सपोज ये गोल्ड, ठीक है, और ये भी गोल्ड है। तो गोल्ड की सरफेस पे जब अमोनिया को रखते हैं तो अमोनिया डिकम्पोज हो जाता है। अमोनिया कैसे डिकम्पोज होगा? देखो अमोनिया मॉलिक्यूल्स की डिकम्पोजिशन से क्या बनेगा? नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है? डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। सुने गौर से, अगर कि एक ड्रॉप, क्या बेटा, एक ड्रॉप हम प्लेस करें इधर गोल्ड की सरफेस पे, किसका? अमोनिया का, और इधर हम प्लेस करें 10 ड्रॉप्स, फर्क है कि नहीं? कॉन्सेंट्रेशन एक जैसी है या डिफरेंट है? तो यहां हमने 10 ड्रॉप्स बेटा प्लेस किए, ठीक है। तो सपोज कि ये एक ड्रॉप डिकम्पोज हुआ 2 मिनट में, तो ये 10 ड्रॉप्स भी डिकम्पोज होंगे 2 मिनट्स में। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मैंने सपोज्ड वैल्यूज ली। अब आप देखो यहाँ इस एग्जाम्पल से आपके जहन में क्या इंटरप्रिटेशन आ रही है? ये जो डिकम्पोजिशन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चला? क्योंकि कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा, कंसंट्रेशन अमोनिया की सेम तो नहीं है ना, लेकिन जो टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन है, अगर टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन सेम, इसका मतलब है रेट सेम है। तो इस केस में रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, या ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ आई? अब इस सिलेबस में आपको मेमोराइज नहीं करने के कौन से रिएक्शन जीरो ऑर्डर हैं, ठीक है? रिएक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बेटा? कोई क्वेश्चन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हो गए? ऐसे रिएक्शन जिसमें रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। बेटा ये इस ग्राफ से क्या इंटरप्रिटेशन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ग्राफ क्या शो कर रहा है जी? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्या? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन डबल करें तो रेट, कॉन्सेंट्रेशन हाफ करें तो रेट हाफ हो जाएगी। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। बेटा ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? देखो, क्या ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है कि नहीं? बेटा जब रेट एक्सपोनेंशियली प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन के, या इसको बोले रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या बेटा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सॉरी इसको मैंने जीरो क्यों लिखा है? दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड वन इज, third one is second order reaction, and the first one is zero order reaction. ठीक है, तो अब जब भी आपने रिवाइज करना हो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर को, बस ये ग्राफ जहन में रखें। यहीं से आपको लीड मिलेगी कि जीरो ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, और सेकंड ऑर्डर क्या है। शुड आई प्रोसीड?
नहीं, ये कॉन्सेंट्रेशन आप पूछे, रेट तो रिएक्शन का होगा, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी इस केस में, प्रोडक्ट की नहीं है। ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी, ये वाली जो ग्राफ होंगी। ये कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट में आपने रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ये रखी, अगले एक्सपेरिमेंट में ये रखी, अगले एक्सपेरिमेंट में ये रखी, अगले एक्सपेरिमेंट में ये रखी, यानी मल्टीपल आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे। ये देखो ना, इस एग्जाम्पल को मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है ना जी, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, अब बेटा वन बाय वन हम प्रोसीड करते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डिटेल्स, जो कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो पहले तो अगर इसको डिफाइन करना पड़े तो आई होप कि यू कैन डिफाइन, डेफिनेशन विल बी ऑफ 1 मार्क। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन is independent of concentration of reactant, या when rate does not depend on concentration of reactant। इसमें ये बात नोट करें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में when concentration is doubled, no effect on rate, no effect on rate, रेट चेंज नहीं होगी, कॉन्सेंट्रेशन डबल करें या कॉन्सेंट्रेशन हाफ करें तो भी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा ग्राफ भी आपको आना चाहिए, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ड्रॉ रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बेटा ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन में। तो आप ये ग्राफ ऐसे ड्रॉ करें कि रेट चेंज ना हो रहा हो। दिस ग्राफ शोज कि रेट इज नॉट चेंजिंग। अब थोड़ा देखें बेटा सामने, देखें अब ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा देखें सामने, स्टॉप राइटिंग, देखें नजर आ रहा है सबको। ये बेटा ये स्क्वायर ब्रैकेट में जब मैं आर लिखूं तो व्हाट इट मींस, हाउ टू रीड, स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन, आर इज फॉर रिएक्टेंट, सो इस पे मैं जीरो प्लेस करूंगा, मैथमेटिकली करेक्ट है। जब मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जीरो ले लूंगा इसका मतलब है रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो फिर जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो बेटा क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट यूज करते हैं। कांस्टेंट होगा के, तो के इंटू आर रेज टू द पावर 0, और आर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो रेट इज इक्वल टू के। ये समझ आई बेटा। क्या हम इस ग्राफ से ये इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, ये इक्वेशन हमने डिराइव की ग्राफ से, इस इक्वेशन को बोलेंगे रेट इक्वेशन। क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन, ये है रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जो के है ना, के को बोलेंगे रेट कांस्टेंट। के क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा, और इक्वेशन क्या होगी, रेट इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये असल में रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज इक्वल टू के। अच्छा, और लास्ट पॉइंट बेटा सुन लें तो फिर लिखें। बेटा यूनिट ऑफ के क्या होगा इस केस में, हाँ, यूनिट ऑफ के असल में यूनिट ऑफ रेट होगा, क्योंकि के इज इक्वल टू रेट है, और रेट की यूनिट ऊपर डिसाइड की ना हमने। रेट की क्या यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड प्रोवाइडेड के टाइम सेकंड में लिया है। तो रेट की यूनिट, के की यूनिट इस केस में रेट की यूनिट होगी, और रेट इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। चलें ये लिख लें। दिस इज हाउ यू नीड टू नो बेटा। अब बेटा एक एक मार्क के क्वेश्चन है,
1 मार्क के आपसे ग्राफ बनवाएंगे, 1 मार्क के आपसे डेफिनेशन पूछ लें, 1 मार्क के आपसे यूनिट पूछ लें, 1 मार्क के आपसे रेट इक्वेशन पूछ लें, राइट? तो ये 1 मार्क इस डिटेल के अंदर है। नेक्स्ट थिंग विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर reaction. We need to define first order reaction. Done, beta? How to define first order reaction? पिक्चर लेनी है किसी ने? ठीक है, जाओ आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, तो खुद डिफाइन करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when the rate of reaction या when the rate is directly proportional to concentration of reactant. Directly proportional to concentration of reactants. क्लियर है बेटा यहां तक? तो बेटा इसमें ये बात नोट करनी है कि जब हम concentration डबल करें, when concentration is doubled, rate will be doubled. Rate is doubled. और concentration हाफ करें तो रेट भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का यही मतलब है ना। फिर बेटा आपसे कह सकते हैं कि आप ग्राफ ड्रॉ करें, रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। तो अगर ये रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, बेटा मुझे बताएं ग्राफ कैसे होगा? हाँ, ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट है। तो बेटा हम क्या लिखेंगे, ये जरा देख लें बेटा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताएं मैथमेटिकली कैसे होना चाहिए? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1, ऐसा है ना बेटा। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? के यूज करेंगे, के फिर आर रेज टू द पावर 1। बेटा इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रेट इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन क्या है? रेट इक्वेशन। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर की रेट इक्वेशन से डिफरेंट है। ठीक है, और के इसमें क्या है? रेट कांस्टेंट है। तो के की यूनिट कैसे निकालोगे? शाबाश, यूनिट ऑफ के। बेटा देखिए जरा सामने ये वर्किंग देख लें बेटा। रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर 1 है ना। स्टॉप राइटिंग बेटा। देखें अब के की यूनिट कैसे निकाले? रेट की यूनिट क्या है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। के की कैलकुलेट करनी है और कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है? तो फिर बेटा कैंसिलेशन किसकी होनी है? मोल पर डीएम क्यूब इज कैंसिल्ड विद मोल पर डीएम क्यूब। व्हाट यू आर लेफ्ट विद? पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। दिस इज यूनिट ऑफ के। अब लिख लें आर रिएक्टेंट को शो कर रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को शो कर रहा है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में आर का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका हाँ, राइज ओवर रन से कर लें, जो भी आता है रेट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कट जाएगी, एस 1/T होगा। ठीक है, जाओ मैं आगे। ओके, सो देन बेटा वी हैव सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो उसको डिफाइन करें। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो बेटा लिख रहे हैं जरा स्पीड में लिखें सो दैट के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। So how to define second order reaction?
when rate of reaction is directly proportional to square of concentration. When rate is directly proportional to square of concentration. ये भी लिख सकते हैं when rate is exponentially proportional to concentration of reactant. Square of concentration of reactant या exponentially proportional. तो बेटा ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, इसका ग्राफ आपसे पूछ सकते हैं, तो ग्राफ विल बी दिस इज कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज रेट। आपको कह सकते हैं कि ड्रॉ करें। बेटा जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं वो ये इसको करेंगे फॉलो, y = x² का ग्राफ है कि नहीं है? तो इसमें ये भी एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शन है ना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ x के, स्क्वायर ऑफ x के। तो ये हो गया बेटा ग्राफ। इसमें अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल करें तो रेट क्वाड्रबल होगा, रेट क्वाड्रबल होगा, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, when concentration is doubled, rate increases 4 times. When concentration is doubled, rate is quadrupled. Quadruple का मतलब है 4 times increase होना, rate is quadrupled. Increase 4 times. 4 times. ठीक है। अच्छा बेटा, अब इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूड करेंगे बेटा? रेट इज प्रोपोर्शनल टू r raised to the power, ये हम लिख सकते हैं बेटा, रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन। ग्राफ से ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। फिर प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज कैसे करेंगे? k यूज करेंगे। k इज रेट कांस्टेंट। k बेटा क्या है? रेट कांस्टेंट है। और ये इक्वेशन बेटा क्या है? क्या बोलेंगे बेटा इक्वेशन को? रेट इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रेट इक्वेशन या रेट लॉ भी कहते हैं इसे, रेट इक्वेशन या रेट लॉ। यूनिट ऑफ के आप खुद कैलकुलेट करें बेटा, जस्ट वर्क आउट। फिर पढ़ो। सही है, ठीक है, ठीक है बेटा, सही कहा है। बी कॉन्फिडेंट। यूनिट ऑफ के कैलकुलेट करें खुद बेटा। तो यूनिट ऑफ के देखो, रेट की यूनिट आप लोगों ने क्या ली है? मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। के की कैलकुलेट करनी थी और कंसंट्रेशन की यूनिट में मोल पर डीएम क्यूब इनटू मोल पर डीएम क्यूब। बेटा ऐसे ले रहा हूं, राइट? क्यों? क्योंकि एक मोल पर डीएम क्यूब विल बी कैंसल्ड हियर। दूसरे को जब ट्रांसपोज करोगे टू द अदर साइड तो मोल इनवर्स डीएम क्यूब पर सेकेंड। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप यूं भी लिख सकते हो और यूं भी लिख सकते हो, डीएम क्यूब पर मोल पर सेकेंड, दोनों तरह ठीक है। ठीक है, अच्छा ना बेटा, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन को डिफाइन करना है फॉर 1 मार्क। तो हाउ टू डिफाइन रेट इक्वेशन? बेटा बात नहीं प्लीज, बेटा स्टॉप टॉकिंग। रेट इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन रेट इक्वेशन? देखो ये रेट इक्वेशन है कि नहीं? ये रेट इक्वेशन है कि नहीं? ये रेट इक्वेशन है कि नहीं? इनमें क्या फर्क है इन रेट इक्वेशंस में? सामने देखें बेटा, रेट इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? हमें ये बात कैसे पता चलेगी कि रेट कंसंट्रेशन रेट को कैसे इफेक्ट कर रही है? ये हमें पता कैसे चलेगा? पावर से। अगर पावर ना हो, रेट इक्वेशन हो ही ना,
कोई रिएक्शन है, रिएक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट किस तरह रेट को अफेक्ट कर रहा है? जी जी बोलो, लाउड लाउड बोलो, ठीक कह रहे हो अली, शाबाश। हमें बगैर एक्सपेरिमेंटल डेटा के नहीं पता चल सकता। एक्सपेरिमेंट हमें बताएगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा हमें बताएगा कि रेट किस तरह अफेक्ट हो रही है कॉन्सेंट्रेशन से। एक्सपेरिमेंटल डेटा बताएगा, समझ आ रही है कि नहीं? एक्सपेरिमेंटल डेटा बताएगा, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है ये पता करने का कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है। बगैर एक्सपेरिमेंट के नहीं पता चल सकता कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशनशिप है। तो हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप। क्या बेटा? experimental relationship between rate of reaction and concentration of reactant. Does it make sense? ये जो रेट इक्वेशन बनी है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेस पे बनी है, उसके बगैर कोई तरीका नहीं है रेट इक्वेशन बनाने का। तो क्या ये कौन सा रिलेशनशिप है बेटा? एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप है, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration ऑफ reactants. इनके एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? रेट इक्वेशन बोलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज बेटा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को कह सकते हैं, डिफाइन करें, रेट कांस्टेंट के है। तो 1 मार्क का बेटा ये क्वेश्चन है। आप बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन रेट इक्वेशन। रेट कांस्टेंट क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन रेट इक्वेशन, दैट इज के। ओके, अच्छा अब एक बात नोट करें कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के। बेटा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, और के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज्यादा होने से के इंक्रीज होगा, और के इंक्रीज होने से रेट इंक्रीज होगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या ये सब के लिए के कांस्टेंट है? यस, लेकिन टेम्परेचर के लिए के कांस्टेंट नहीं है। ये वही डिस्कशन है केसी और केपी। केसी और केपी कांस्टेंट है बाकी सारे फैक्टर्स के लिए, लेकिन टेम्परेचर के लिए केसी केपी कांस्टेंट नहीं थे। उसी तरह ये रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट है टेम्परेचर के अलावा। सिर्फ टेम्परेचर इस के को चेंज कर सकता है, बाकी कोई फैक्टर इस के को चेंज नहीं करेगा। तो ये तो इसका रेट इक्वेशन का के है। केसी के तो अलग, वो तो कंसंट्रेशन की रेशो थी, केपी प्रेशर की रेशो थी। ये रेट इक्वेशन का के है। तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बेटा फिर ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आपने मेमोराइज करना है, ठीक है? इस ग्राफ को आपने मेमोराइज करना है। तो जो रेट है और ये के है, तो ग्राफ इज लाइक दिस। ये बेटा बस मेमोराइज करें, इसमें डिबेट है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, जस्ट मेमोराइज। के इंक्रीज होगा तो रेट भी इंक्रीज होगा। रेट डिपेंड कर रहा है के पे, रेट डिपेंड कर रहा है के पे। बेटा अगर ये क्वेश्चन करें कि व्हेन व्हाई रेट इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, और 1 मार्क का क्वेश्चन हो, बेटा लिखना छोड़ें, लिखना छोड़ें बेटा, उस क्वेश्चन को सोचें। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसको आप ओ लेवल में ये क्वेश्चन होता तो क्या आंसर करते, और अब क्या आंसर करेंगे? अगर ये क्वेश्चन ओ लेवल में होता है तो आप क्या आंसर करते? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीजेस, thus रेट इंक्रीजेस। अभी A2 में 1 मार्क के लिए क्या आंसर करेंगे?
हाँ, A2 में आप बोलेंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस K इंक्रीजेस, और K इंक्रीजेस से रेट इंक्रीजेस। समझ आई? जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये। इसकी वजह हम अभी इस वक्त नहीं डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल डेटा ये सजेस्ट करता है कि K अफेक्ट हो जाता है रेट से। So when temperature is increased, rate constant is increased. और रेट कांस्टेंट इस इंक्रीज की वजह से 10 रेट इंक्रीजेस। बेटे दो मार्किंग स्कीम में इस तरह से है और थ्योरी में दोनों तरह से, इसलिए इसको मेमोराइज करें कि ग्राफ इस तरह से होगा। बेटा अब हम इतना सारा बैकग्राउंड डेवलप करने के बाद ये कंक्लूड कर रहे हैं कुछ। कंक्लूजन बेटा ये है देखें, देखें बेटा सामने देखो, यहां देखें बेटा, A प्लस B प्लस C गोज टू प्रोडक्ट्स। कितने रिएक्टेंट्स हैं? 3 रिएक्टेंट्स हैं। सपोज एक्सपेरिमेंटली, अच्छा ये पता कैसे चलेगा कि A, अब 3 रिएक्टेंट है ना, तो हर रिएक्टेंट का अपना ऑर्डर होगा। ये कैसे पता चलेगा कि A का कौन सा ऑर्डर है, B का कौन सा ऑर्डर है, C का कौन सा ऑर्डर है? पता कैसे चलेगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे एक्सपेरिमेंट? A की कॉन्सेंट्रेशन, देखो इन दोनों को रखेंगे कांस्टेंट, B को भी कांस्टेंट रखेंगे, C को भी कांस्टेंट रखेंगे। क्यों? सो दैट हम चाहेंगे कि B और C रेट को इफेक्ट ना करें, और A की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल कर देंगे। सपोज A की कॉन्सेंट्रेशन हम डबल करके रेट को चेक करेंगे। अगर रेट डबल हो जाता है तो फिर क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। अगर रेट पे कोई चेंज नहीं आता फिर जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। अगर रेट क्वाड्रपल हो जाता है तो फिर सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A। समझ आ गई? फिर हम उसके बाद B के लिए क्या करेंगे? हमने बारी बारी सारे रिएक्टेंट्स को चेक करना है, तो फिर B के लिए क्या करेंगे? B की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे, A को कांस्टेंट कर देंगे, C को कांस्टेंट कर देंगे। समझ आई? और फिर देखेंगे रेट में कैसे चेंज आ रहा है। सेम अप्लाइज फॉर C। तो जितने रिएक्टेंट होंगे, बात समझ में आई बेटा क्या मैं कह रहा हूं? आप दोनों को समझ आई क्या मैंने कहा? शाबाश। अगर आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे? एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे, बाकियों को कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा सपोज अगर इस रिएक्शन के लिए गिवन रेट इक्वेशन ये हो, गिवन रेट इक्वेशन अगर ये हो तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी बेटा? अगर ये रेट इक्वेशन आपको गिवन हो, आप क्या इंटरप्रेट करोगे? A के रिलेटिव ये सेकंड ऑर्डर है, B के रिलेटिव ये जीरो ऑर्डर है, C के रिलेटिव ये। तो अगर A की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे रेट क्वाड्रपल होगा, B की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, C की कॉन्सेंट्रेशन डबल करेंगे डबल हो जाएगा। अगर A B C तीनों डबल करें
अगर ए, बी और सी तीनों को डबल कर दें, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। रेट 4 टाइम्स 2, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। इस पे कल कर लेंगे डिस्कशन, ओके। प्लस नहीं है ना, टाइम्स है ये।